तो भाई यहाँ हमारे पास एक दो दर्जी बेतरतीब मुतगय्यर x है, यानी एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है और यह निशानदेही कर रहा है n हादसात के बाद कामयाबी की तादाद की। और यहाँ पर हर हादसे की कामयाबी का इम्कान p है। अच्छा, यहाँ मैं मोटी मोटी बातें फिर से दोहरा लूँ कि यहाँ हर हादसा गैर मुनहसर है, यानी ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और इसलिए हर हादसे की कामयाबी का इम्कान p ही रहता है। तो अब इस हिसाब से अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करें, यानी औसत कदर मालूम करें x की, तो वो बराबर हो जाएगी कुल हादसात ज़रब कामयाबी के इम्कान के। ये हमने पिछली वीडियो में पहले ही देख लिया था कि कैसे औसत कदर बराबर होती है कामयाबी के इम्कान के, लेकिन चूंकि यहाँ पर n हादसात हो रहे हैं इसलिए हम इसको ज़रब दे रहे हैं n से। चले ऐसा करते हैं कि इस बात को एक मखसूस मिसाल की मदद से समझ लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे किसी बल्लेबाज को 10 गेंदें फेंकी जाती हैं, तो ये 10 हादसात हो गए, इवेंट्स हो गए, और हर गेंद पर चौका लगने का इम्कान कुछ 30% के बराबर होता है। तो इसको हम 0.3 की सूरत में भी दिखा सकते हैं। अब अगर इन इक़दार को हम इस फॉर्मूले में डालें तो x की औसत कदर बराबर हो जाएगी 10 ज़रब 0.3 के। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। और ये बात समझ में भी आ रही है कि अगर हर गेंद पर चौका लगने का इम्कान 30% है तो 10 गेंदों पर हमें कम से कम 3 चौके तो मिलेंगे ही। अच्छा, अब इसको जहन में रखते हुए हम एक बात फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दो बेतरतीब मुतगय्यर हैं, मिसाल के तौर पे एक x है और एक y है, तो इन दोनों को जमा करके जो हमें औसत कदर मिलेगी वो असल में बराबर होगी x की औसत कदर जमा y की औसत कदर के। अच्छा, अब साथ ही ऐसा करते हैं कि y को बयान भी कर लेते हैं। तो y जब 1 के बराबर होता है तो इसका इम्कान बराबर होता है p के, और y जब 0 के बराबर होता है तो इसका इम्कान बराबर आ जाता है 1 माइनस p के। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कामयाबी का इम्कान p है और नाकामयाबी का इम्कान 1 माइनस p के बराबर है। और यूँ ये पूरा रैंडम वेरिएबल असल में एक ही हादसे को दिखा रहा है। तो हमारा अगर ये x यहाँ आ जाए तो ये असल में बराबर है y जमा y जमा y जमा y, जब तक कि ये चीज़ 10 दफ़ा नहीं हो जाती। अगर हम इस मखसूस मिसाल की बिना पर देखें तो x फिर बराबर हो जाएगा 10y के, या अगर हम आम तरह से इसको लिखना चाहें तो ये बराबर हो जाएगा n ज़रब y के। अच्छा, ये सारी बातें हम असल में इस फॉर्मूला को साबित करने के लिए कर रहे हैं। खैर, यहाँ फिर ऐसा करते हैं कि इक्वेशन के दोनों तरफ की एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मुतवक्का कदर ले लेते हैं। इसको हम औसत कदर भी कह सकते हैं। तो ये फिर x की मुतवक्का कदर होगी, और यहाँ फिर हम इस मंतक के हिसाब से हर y की अलग अलग औसत कदर या मुतवक्का कदर ले रहे होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगी एक y की एक्सपेक्टेड कदर, इसमें हम जमा कर रहे होंगे दूसरे y की एक्सपेक्टेड कदर को, और ये मामला चलता चला जाएगा जब तक कि यहाँ पर n मुतवक्का इक़दार नहीं आ जाती y की। तो इनको जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास n ज़रब y की मुतवक्का कदर आ जाएगी। अच्छा, अब ज़रा y की मुतवक्का कदर मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दो ही नताइज हो सकते हैं, या तो y 1 के बराबर होगा या तो 0 के बराबर होगा। तो इसकी मुतवक्का कदर बराबर हो जाएगी इम्कानात के वज़न की। तो जब y 1 के बराबर होता है तो उसका इम्कान p के बराबर होता है। तो यहाँ पर p ज़रब 1 आ जाएगा, जमा जब y 0 के बराबर होता है तो इसका इम्कान 1 माइनस p के बराबर होता है। तो यहाँ पे फिर इसका वज़न बराबर हो जाएगा 1 माइनस p ज़रब 0 के। भाई इसको हल करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और यूँ फिर y की मुतवक्का कदर बराबर आ जाएगी 1 ज़रब p यानी p के। तो यूँ हम कह सकते हैं कि x की मुतवक्का कदर बराबर है
n ज़रब y की मुतवक्का कदर के, जिसको हमने अभी अभी मालूम किया है कि वो p के बराबर है। तो भाई यूँ हमने साबित कर लिया है कि x की मुतवक्का कदर इस सूरत हाल में n ज़रब p के बराबर ही होती है।